हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 द बैगर के बारे में, जिसे लिखा है एंथन चेखोव ने। सो लेट्स गो एंड बिगिन द डिस्कशन। द बैगर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे नशे की लत के कारण रूस की एक संगीत मंडली से निकाल दिया जाता है। उसने झूठ बोलना और भीख मांगना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। कहानी शुरू होती है राइटर के एक खुलासे से, जिसमें उसकी मुलाकात एक भिखारी से हुई। एक दिन एक भिखारी उसके पास मदद मांगने के लिए आया। उसने बताया कि वो एक टीचर है, उसे यात्रा करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी। उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो 1 साल से नौकरी से बाहर था और उसे कलूगा नाम की जगह पर पोस्ट मिली थी, लेकिन वहाँ जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। राइटर का नाम स्कॉर्सोव था और वो पीटर्सबर्ग नाम की जगह पर बाय प्रोफेशन एक वकील था। उसे डाउट था कि उसने उस आदमी को कहीं देखा है, इसलिए उसने उसको टीचर बनकर भीख मांगने पर डांट लगाई और फ्रॉड करने के लिए पुलिस के हवाले करने की भी धमकी दी। फिर भिखारी ने अपनी असलियत बताते हुए कहा कि वो एक रूस की संगीत मंडली में सिंगर था, लेकिन उसके नशे की आदत के कारण उसे निकाल दिया गया। अब वो बेरोजगार है। राइटर ने उसे एक काम के लिए ऑफर किया और भिखारी तैयार हो गया, लेकिन पहले तो उसने काम के लिए मना किया था। बहुत बहाने बनाए थे। उसने कहा कि उसे हाथ से करने वाला कोई मैनुअल वर्क नहीं मिलेगा और ना वो एक लेबर का काम करना चाहता है, और पहले मिला उसे दुकानदार का काम भी वो नहीं कर पाया था। टैलेंट ना होने की वजह से उसे काम नहीं मिल सकता। लेकिन फिर फाइनली स्कॉर्सोव ने उसे लकड़ी काटने का काम दिया और अपनी नौकरानी को उस शराबी से काम लेने के लिए कहा। उसकी नौकरानी का नाम ओल्गा था, जो कि एक चिड़चिड़े स्वभाव वाली महिला थी। अगले दिन एज प्रॉमिस भिखारी, जिसका नाम लस्कोव था, स्कॉर्सोव के पास पहुंचा। स्कॉर्सोव ने ओल्गा को लस्कोव को कुल्हाड़ी देने के लिए कहा। जब ओल्गा ने उसे कुल्हाड़ी दी तो नशे के कारण लस्कोव भिखारी ने ओल्गा से ठीक से बिहेव नहीं किया, जिससे वो चिढ़ गई। वह गुस्से से उसे गालियां देती रही और लकड़ी काटने में भिखारी का हाथ बटाया। 1 घंटे बाद लकड़ियां कट जाने के बाद ओल्गा ने स्कॉर्सोव को काम खत्म हो जाने की जानकारी दी। स्कॉर्सोव ने ओल्गा को आधा रूबल भिखारी को देने के लिए कहा और ये भी कहा कि अगर वो दोबारा लकड़ियां काटने के लिए आना चाहे तो वो आ सकता है। अगले दिन भी वो आया और ओल्गा की देखरेख में लकड़ियां काटी, जिसके बदले में उसे आधा रूबल मिला। बाद में स्कॉर्सोव उसके बदले हुए व्यवहार से बहुत खुश हुआ और लस्कोव का मन लगाकर काम करना उसे पसंद आने लगा। उसने लस्कोव को 1 रूबल दिया और अपने एक दोस्त के पास एक ऑफिशियल का काम करने के लिए भेजा। लस्कोव वो काम करने के लिए चला गया। 2 साल बाद स्कॉर्सोव ने एक सिनेमा हॉल के बाहर एक आदमी को टिकट विंडो से टिकट खरीदते हुए देखा। वह लस्कोव था। स्कॉर्सोव ने उसे पहचान लिया। वह बहुत खुश था ये देखकर कि लस्कोव एक नोटरी ऑफिस में एक अच्छी जॉब में था और वो 35 रूबल कमाता था। स्कॉर्सोव को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी वजह से एक भिखारी अच्छी स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन लस्कोव ने अपनी पूरी सक्सेस का क्रेडिट ओल्गा को दिया और कहा कि यह सब ओल्गा की वजह से हुआ है। उसने मुझे कभी लकड़ी नहीं काटने दी, उसने खुद ही हर बार लकड़ियां काटी और वो मुझे कोसते हुए कहती थी कि इस संसार में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है, तुम बहुत अनफॉर्चुनेट हो और एक दिन तुम नर्क में जाओगे। उसकी कड़वी बातों ने मेरा जीवन बदल दिया और उससे प्रभावित होकर मैंने नशा करना छोड़ दिया और अपने आप को बदल लिया। मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। उसने जो भी किया मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए किया। फिर घंटी बजती है और लस्कोव चला जाता है। So this is it from the chapter number 8, The Beggar. Thank you very much for joining me. Bye bye and see you later.